जब मैंने दोबारा पानी से सर बाहर निकाला तो हेलीकॉप्टर आसमान पर दूर जा चुका था और अब एक चक्कर लगाकर दोबारा मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब इसकी रोशनी करीब आई तो मैंने एक बार फिर गोता लगाया। मुझे पानी के अंदर ही गोलियों के धमाकों की आवाज़ें आने लगी। यह हेलीकॉप्टर की हैवी मशीन गन की फायरिंग थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ मेरी ज़िंदगी तेरे सुपुर्द है, तू ही मुझे इन दुश्मनों से बचा सकता है। दूसरी बार सांस की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद मैंने सर बाहर निकाला तो मेरे करीब ही गोलियों की बौछार पड़ी, लेकिन मैं रोशनी के दायरे में नहीं था। यही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। मगर रोशनी के दायरे की कोस मुझसे चंद गज ही दूर थी। मैंने सांस खींचकर एक बार फिर डुबकी लगा दी। दरिया के अंदर ही अंदर मैं अपने हाथ पाँव को तेजी से चलाने लगा ताकि जितनी जल्दी आगे निकल जाऊं। मैंने अपना रुख दरिया के किनारे की तरफ कर रखा था। अब जो मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो मुझे साहिल के दरख्तों की स्याह दीवार नजर आई। यह स्याह दीवार मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थी, ताहम मैं इस तरफ जाते हुए घबरा रहा था क्योंकि हो सकता है वहाँ दुश्मन मौजूद हो, अगरचे इस तरफ से अभी तक एक भी गोली नहीं चली थी। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म थकन से चूर होने लगा है और मैं ज़्यादा दूर तक मुर्दा तारी बिना लगा सकूँगा, क्योंकि मुर्दा तारी में भी सांस का एक ख़ास रफ्तार पर रखना पड़ता है और मेरा सांस पहले ही फूला हुआ था। फौजी हेलीकॉप्टर अभी तक दरिया के पाट के ऐन दरमियान ऊपर इसी तरह चक्कर लगा रहा था और इसकी सर्च मुझे दरिया के वस्त में ही तलाश कर रही थी। फिर हेलीकॉप्टर ने गोता सा लगाया और दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चला गया। वो दरिया की सतह के काफ़ी करीब आकर मुझे तलाश कर रहा था। मेरे देखते ही देखते कुछ दूर जाने के बाद हेलीकॉप्टर ने अपना रुख इस किनारे की तरफ कर लिया जिधर मैं तैर रहा था। मुसीबत अब मुझ पर भी नाजिल होने वाली थी। हेलीकॉप्टर नीम दायरे में घूमकर शोर मचाता गिड़गिड़ाता मेरे करीब आ गया। रोशनी का दायरा इसके साथ साथ चल रहा था। मैंने गोता लगा दिया। मुझे पानी के अंदर हेलीकॉप्टर की ज़बरदस्त गिड़गिड़ाहट सुनाई थी। वो मेरे ऊपर से होकर गुजर गया था। जब ये आवाज़ ज़रा दूर चली गई तो मैंने सर पानी से बाहर निकाल कर सांस छोड़ा और फिर फ़ौरन ही सांस भर लिया। हेलीकॉप्टर दूसरे किनारे की तरफ घूम कर जा रहा था। कम वक्त अभी तक इसके वापस जाने के आसार नज़र नहीं आते थे और मैं बार बार पानी में गोता लगाने और सर बाहर निकालने का ज़्यादा देर तक ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। दरिया के ऊपर वाले किनारे के बारे में मुझे तसल्ली हो चुकी थी कि उधर कोई सिपाही नहीं, क्योंकि एक तो ये किनारा घने जंगल में था, दूसरा इस तरफ से भी अभी तक एक भी फायर नहीं किया गया था। मैं अपने आप को किनारे की तरफ धकेलने लगा। मैं किनारे की दरियाई झाड़ियों में अपने आप को छुपाकर कुछ देर के लिए सांस लेना चाहता था। मेरी महारत ने मुझे चंद लम्हों में दरिया के किनारे पर पहुंचा दिया। ये दलदली किनारा था और यहाँ जब मैंने खड़े होने की कोशिश की तो मेरे दोनों पाँव दलदल में धंस गए। ये एक नई मुसीबत का सामना था। दलदल का शिकार होने से बचने की तरकीब मुझे दौरान ट्रेनिंग बताते हुए इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि अगर कभी भी दलदल में गिर पड़ो तो भूल कर भी चलने की कोशिश न करना, बल्कि दलदल में गिरते ही पहला काम ये करना के बजाय अपने पाँव दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करने के अपने ऊपर वाले धड़ को भी दलदल के ऊपर गिरा देना और फिर बाजुओं को दलदल पर इस तरह चलाना शुरू करना जैसे तुम पानी में तैर रहे हो। यूं तुम्हारे पाँव अपने आप दलदल से बाहर निकल आएंगे और तुम बेशक जोंक की चाल से ही सही मगर दलदल के ऊपर आगे की जानिब खिसकने लगोगे। ट्रेनिंग की हद तक तो ये नुस्खा बड़ा अच्छा था, मगर इस वक्त अमली पोजीशन की बात दूसरी थी। इसलिए मैंने फ़ौरन अपने आप को बिल्कुल सीने के रुख दलदल पर गिरा दिया और अपने कांधों को यूं आगे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता धकेलने लगा जिस तरह कोई मछली कीचड़ में तैरने की कोशिश करती है। इससे बस यही एक फ़ायदा हुआ कि मैं दलदल में उतरने से बच गया। अब मैं बिल्कुल किसी गीली लकड़ी की तरह दलदल पर पड़ा था। अब मेरा इर्द गिर्द गहरा सन्नाटा था। इस सन्नाटे में दरिया की बहती लहरों की हल्की हल्की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी, जो दलदल में एक तरह के खौफ को जन्म दे रही थी। दरिया के पाट पर भी अंधेरा छा गया था। आसमान अभी तक बादलों में ढका था और कहीं कोई सितारा नहीं चमक रहा था। मैंने अपना एक गाल दलदल की लुजलुजी सतह पर रख दिया और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था ताकि मेरे जिस्म पर हवा का दबाव न पड़े, क्योंकि ये दबाव मुझे दलदल में नीचे ले जा सकता था। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक इस हालत में नहीं रह सकता था, क्योंकि जब भी मैं फेफड़ों में सांस भरता जिस्म मामूली से झटके के साथ दलदल में थोड़ा सा उतर जाता था। मैंने गिड़गिड़ा कर खुदा की हुजूर दुआ मांगी कि ऐ कादिर मुतलक, अगर मुझे दुश्मन की गोलियों से बचा लिया है तो अब इस दलदल की तारीक मौत से भी बचा ले। मैं इस वक्त दलदल पर ऊंधे मुँह लेटा था। मेरे जूतों के आधे पंजे और मुंह का एक गाल सूजी हुई आंख तक दलदल में डूबा हुआ था। मैंने सूजी हुई आंख बंद कर रखी थी। अचानक मुझे अपने जिस्म पर पानी की बूंदों के गिरने का एहसास हुआ। टप टपाटप ये बारिश की बूंदें थी। मेरे बाएं जानिब की आंख खुली थी। मैं बहुत ही छोटे छोटे सांस ले रहा था। मुझे आसमान पर हल्की सी चमक नजर आई।
ये बिजली की चमक थी। थोड़ी ही देर में बादलों में मामूली सी गरज पैदा हुई। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। किसी वक्त दरिया की कोई लहर मेरे पाँव के जूतों को छू कर आगे निकल जाती थी। अब जो बिजली चमकती तो इसके किनारे के दरख्तों और झाड़ियों में चकाचौंध पैदा कर दी थी। इसके चंद सेकंड्स के बाद ज़बरदस्त कड़ाका हुआ और बारिश एकदम तेज़ हो गई। ये एक तरह से मेरे लिए बारानी रहमत थी, क्योंकि बहुत जल्द मेरे इर्द गिर्द दलदल में पानी आ गया और अब दरिया की लहरों ने मुझे दलदल से इतना आज़ाद कर दिया कि मैं सांप की तरह रेंग कर आगे खिसक सकता था। मेरे नीचे पानी था, मैंने सांप की तरह आगे खिसकना शुरू कर दिया। आगे दरियाई सरकंडे आ गए। इन सरकंडों में आगे खिसकना निस्बतन आसान था। यूं थका देने वाली जानलेवा जद्दोजहद के बाद आखिर मैं किनारे की झाड़ियों के पास पहुंच गया, जो आधी दरिया में डूबी हुई थी, मगर यहाँ दरिया का पानी नहीं था। ऊपर किनारे से बारिश का पानी नीचे आबशार की तरह गिर रहा था। मैं इन झाड़ियों में लूट पूट होकर उठ खड़ा हुआ। ये इतना बड़ा मुआरका था कि मुझे यूं लगा जैसे मैं जिंदगी में पहली बार खड़ा होने का हसरत आंगी तजर्बा कर रहा हूँ। दलदल की मौत से बच निकलने के बाद एक बार फिर मुझ पर इंडियन मिलिट्री का खौफ तारी हो गया। गिरती बारिश और रात की तारीकी में भाग कर दरख्तों के नीचे आ गया। मैंने अपने आप को एक दरख्त के पास ऊंची घास में गिरा दिया। जिस्म इस कदर थक गया था कि बंद बंद दर्द करने लगा था। इस बात का कवी इम्कान था कि मरहटा रेजिमेंट के जवान खोजी कुत्ते लेकर मेरी तलाश में निकल खड़े होंगे, क्योंकि इनके नज़दीक मैं कोई आम कैदी नहीं, एक पाकिस्तानी जासूस था और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं दरिया के इस किनारे पर नहीं निकला था जिधर से मैंने दरिया में छलांग लगाई थी। अब जो थोड़ा सा इत्मीनान मिला तो पता चला कि ढलान पर लुढ़कने की वजह से मेरा जिस्म जगह जगह से छिल गया था और कपड़े फट चुके थे। बड़ी मुसीबत के सामने छोटी मुसीबत दब जाती है। मुझे रगड़ से लगने वाली ज़रबात और आंख की सूजन की ज़्यादा परवाह नहीं थी। इस वक्त मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मरहटा रेजिमेंट के फौजी मेरी तलाश में दरिया के इस साहिल पर भी अनकरीब फैल जाएंगे और फिर खोजी कुत्तों की मदद से घेरा तंग करना शुरू कर देंगे। मेरे पकड़े जाने का इम्कान ज़्यादा था। मैं अगर किसी गुंजान शहर की आबादी में फ़रार होता तो वहाँ मेरा सुराग लगाना दुश्वार था, लेकिन मैं इन फौजियों की आंखों के सामने दरिया में कूदा था और मैंने यही कोशिश की थी कि जल्द से जल्द किनारे पर निकल आऊं। फौजी ऑपरेशन का हल्का बहुत वसी होता है और इन्हें दुश्मन को जंगलों में तलाश करने की खसूसी ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारे इम्कानात और खदशे मुझे परेशान भी कर रहे थे और दिल ही दिल में इनका तोड़ भी सोच रहा था। बारिश इसी तरह मूसलाधार हो रही थी। घने दरख्त के नीचे बैठे होने की वजह से मैं बारिश की बराह रास्त ज़द से बचा हुआ था, मगर शाखों में से बारिश की बूंदें मुसलसल मुझ पर टपक रही थी। यहाँ मेरे लिए ज़्यादा देर बैठे रहना ख़तरनाक था। कुछ देर बाद बारिश की शिद्दत में फ़र्क आ गया। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थी, लेकिन अंधेरा भी घुप था। ताहम दरख्तों और झाड़ियों के धुंधले सुरमई खाके नजर आ रहे थे। दरिया का किनारा दूर आगे जाकर अंधेरे में गुम हो गया था। दूसरे किनारे पर दूर एक ऊंचे टीले पर अंधेरे में रोशनी का एक सितारा सा झिलमिला रहा था। मैं उठा और दरिया के किनारे से हटकर शुमाल मगरिब की तरफ दरख्तों में चलने लगा। ये जंगल नहीं था, क्योंकि यहाँ नारियल और ताड़ के दरख्त ज़्यादा थे और इनकी तरतीब से हिसाब लग रहा था कि ये इन दरख्तों का ज़ख़ीरा है जो खुद लगाए गए हैं। एक जगह अंधेरे में इन दरख्तों के दरमियान पतली सी पगडंडी भी नजर आई। मैं इस पगडंडी से हटकर चलने लगा। यहाँ मुझे किसी जंगली दरिंदे का डर नहीं था। ये नारियल और ताड़ के एक तरह के बाग थे। मैं इस ज़ख़ीरे से गुजर गया। आगे टीलों की छोटी छोटी डहलानें आ गई। यहाँ झाड़ियाँ डहलानों पर ऊपर तक चली गई थी और कहीं कहीं इन पर छप्पर डालकर उन्हें ढांप दिया गया था। मैंने उन्हें पहचान लिया। ये चाय के बागात का सिलसिला था। इसका मतलब था कि मैं आबादी से ज़्यादा दूर नहीं था और यहाँ फौजी बड़ी आसानी से अपनी जीपों में पहुँच सकते थे। मैं चाय के एक डहलानी टीले की ओट से निकला तो कुछ फासले पर एक खंबे पर बल्ब जल रहा था। बारिश में इसकी जर्द धीमी रोशनी झिलमिला रही थी। मैं रुक गया, क्योंकि खंबे के पास ही एक क्वार्टर बना हुआ था जिसकी छत घास फूस की थी। क्वार्टर के आगे छोटा सा बरामदा था। मैं रास्ता बदलकर दूसरी तरफ निकल गया। सबसे पहले मुझे लिबास तब्दील करना चाहिए था। भेस बदलने के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने अंधेरे में एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े को देखा जिसके पहलू में एक गाय छप्पर के नीचे बैठी थी। पत्थर एक छोटी सी चट्टान की तरह का था। मैं झुक कर चलता हुआ इस छोटी चट्टान के अकब में आ गया। गाय जमीन पर बैठी जुगाली कर रही थी और सामने वाले क्वार्टर पर अंधेरा छाया था। टीलों के ऊपर शायद कोई गेस्ट हाउस है, क्योंकि वहाँ किसी बरामदे की रोशनी मुझे अपनी तरफ से भी नजर आ रही थी। अगरचे बल्ब मेरी आंखों से ओझल था, मैंने यही फैसला किया कि इस जगह से मुझे जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके निकल जाना चाहिए। मैं चाय के बागात वाले इलाके से दूर होकर चलने लगा। बारिश अब तकरीबन थम गई थी। हल्की हल्की फुहार का एहसास हो रहा था। मेरी सूजी हुई आंख दर्द कर रही थी और इसमें से पानी मुसलसल बह रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक खेत आ गया। ये आबादी की निशानी थी। शायद कोई गांव करीब था। गांव के नाम से मुझे वहशत होने लगी। गांव में मैं पकड़ा जा सकता था।
मैं खेत से हटकर चलते हुए थोड़ी दूर गया तो एक छोटा सा तालाब अंधेरे में धुंधला सा दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक तरफ सीढ़ियों वाला घाट बना था। घाट के दोनों जानिब बारादरी थी। तालाब से जरा आगे निकला तो ताड़ के ऊंचे दरख्तों के नीचे एक चिराग जलता महसूस हुआ। मैं वहीं ठटक गया। इधर से अगरबत्ती की महक भी आ रही थी। मैं चक्कर काट कर वहां आया तो देखा एक छोटा सा कब्रिस्तान था। एक कब्र के सिराने छोटे से ताक में मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। खुदा जाने ये किस खुश नसीब इंसान की कब्र थी कि इस तारीक रात में भी वहाँ एक चिराग जल रहा था। कब्र के सिराने अगरबत्ती भी सुलग रही थी। कब्र पर छोटी सी छत भी पड़ी थी। मैं इस कब्र के पहलू में बैठ गया और सोचने लगा कि अगर आगे आबादी शुरू हो जाती है तो मुझे इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं। जंगल में भी छुप नहीं सकता था। वहाँ अगर फौजी खोजी कुत्ते लेकर आ गए तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। मेरे लिए शहर की आबादी में ही जाकर गुम हो जाना बेहतर था। लेकिन मेरा हुलिया ऐसा था कि हर किसी को मुझ पर शक पड़ सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ सुनाई। मैं जल्दी से उठकर मिट्टी की एक ऊंची कब्र की ओट में हो गया और बारिश में गिरती फुआर और अंधेरे में जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उधर आंखें फाड़ फाड़ कर तकने लगा। कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ किसी मर्द की थी और ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता चिराग वाली कब्र की तरफ से आ रही थी। फिर मुझे अंधेरे में एक इंसान का हियोला उभरता नजर आया। इस आदमी के सर पर पगड़ी थी। वो चिराग वाली कब्र के पहलू में खड़े होकर कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा था। फिर हाथ उठाकर खामोशी से दुआ मांगी और कब्र के पांव की जानिब सर झुकाकर बैठ गया। शायद जिसकी कब्र थी ये कोई इसका भाई या बाप होगा, मगर इसे इस अंधेरी बारिश वाली रात में यहाँ आकर फातिहा खानी करने की क्या ज़रूरत थी। शायद ये शख्स मरने वाले से बहुत मोहब्बत करता हो। मैं अपनी जगह पर सांस रोके बैठा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसी मेरी मौजूदगी का इल्म हो। कुछ देर इसी तरह सरनुगू बैठे रहने के बाद वो आदमी उठा और जिधर से आया था इसी तरफ चल दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब मैं इत्मीनान से सांस ले सकता था। बारिश की वजह से मिट्टी की शकिस्ता कब्रें गीली हो रही थी और जगह जगह कीचड़ था। मैंने सोचा कि इस कब्रिस्तान से निकलकर किसी दूसरी जगह जाकर छुप जाना चाहिए। कम से कम ये अंधेरी रात तो कटे, दिन को देखा जाएगा। क्या करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठकर कब्रिस्तान के पहलू वाली झाड़ियों की तरफ चलने ही लगा था कि मुझे एक और इंसानी साया कब्रिस्तान में दाखिल होता नजर आया। वहीं बैठ गया। कमबख्ती आज कब्रिस्तान में लोग कहाँ से आने शुरू हो गए थे। मैं बड़ी कब्र की ओट में फिर वैसे ही छुपकर बैठ गया और आने वाले साए पर नजरें गाड़ दी। साए की चाल से मैंने अंदाजा लगाया कि ये कोई औरत है। मैं अब अंधेरे में बखूबी देख सकता था। साया जरा करीब आया तो वाकई ये एक औरत थी जिसने साड़ी पहन रखी थी। इसने हाथ में एक बाल्टी थाम रखी थी। इसके बाल खुले थे। पहले तो वो मुझे कोई चुड़ैल मालूम हुई। वो एक कब्र के पास आकर रुक गई। इसने बाल्टी कब्र के सिरहाने की जानिब रख दी और गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। मैं बड़ी कब्र की ओट में था। वो मुझे नहीं देख सकती थी। या अल्लाह, ये कौन बला है? यहाँ कब्र पर क्या करने आई है? मेरी आंखें इस औरत पर जमी हुई थी और मैं बड़ी आहिस्तगी के साथ सांस ले रहा था। औरत ने एक ऐसी हरकत की जिसका मुझे कभी ख्वाब में भी ख्याल नहीं आ सकता था। मतलब ये कि वो औरत बच्चे की कब्र पर स्नान करने आई थी और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है बल्कि कोई तोहम परस्त औरत है और जादू टूने की गर्ज से ऐसा कर रही है। इससे पहले मैं लाहौर शहर में इस किस्म के एक दिलचस्प वाक़े की खबर अखबारों में पढ़ चुका था। अंधेरे में औरत का एक हियोला सा ही नजर आ रहा था। वो बार बार सर पर डोंगे से पानी डालते हुए कुछ बोलती भी जा रही थी, मगर गुनगुनाहट के अंदाज में मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिर्फ इसकी बारीक गुनगुनाहट ही सुनाई दे रही थी। चूँकि मैं लाहौर होने वाले इस किस्म के वाक़े खबर में पढ़ चुका था, इसलिए मेरे दिल में अचानक ख्याल पैदा हुआ कि इस औरत से काम लिया जा सकता है। मैं समझ गया कि ये मुसलमान औरत नहीं और औलाद के लिए ये टूना कर रही है। मैं एकदम कब्र की ओर से निकला और 2-4 लंबे लंबे कदम उठाकर अचानक इस औरत के सामने आ गया। औरत पहले तो घबरा कर सिमट गई, फिर इसने अपने हलक से खुरखुराहट की आवाज़ निकाली। अपने हाथों के पंजे हवा में फैलाए और मुझ पर ऐसे झपटी जैसे कोई चुड़ैल। मैंने इसकी गर्दन को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हारा टूना भंग कर दिया है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। अब जब तक तू मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी तेरे यहाँ औलाद कभी नहीं होगी। मैं जानता हूँ तू औलाद के लिए अपने बच्चे की कब्र पर स्नान कर रही है। ये बात मैंने इसी लाहौर वाले किले की खबर में पढ़ी थी जो बड़ी तफसील से अखबार में छपा था। इसी वाक़े के हवाले से मुझे पता चला था कि बाज़ ऐसी तोहम परस्त हिंदू औरतें जिनके यहाँ औलाद नहीं होती एक हफ्ते के मरे हुए किसी बच्चे की कब्र पर जाकर आधी रात को स्नान करती हैं, और अगर इस वक्त कोई मुसलमान मर्द उन्हें देख ले या पकड़ ले तो फिर इनका अमल सिर्फ इसी सूरत में कामयाब हो सकता है कि वो इस मुसलमान मर्द की किसी भी एक ख्वाहिश को पूरा कर दे। हिंदू औरत ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और गुजराती में बोली, तूने मेरी संस्कारी भंग कर दी, अब मुझे टूना पूरा कर लेने दे। बोल तू मुझसे क्या चाहता है, तू जो कहेगा मैं इसे पूरा करूँ। मेरा वार कारगर साबित हुआ था। मैंने भी गुजराती में कहा, भाई पहले मुझे ये बताओ कि तेरे घर में कौन कौन है।
वो बोली, तू मुझसे क्या पूछ रहा है? जल्दी बोल, मैं तेरे किस काम आ सकती हूँ? अपनी ख्वाहिश पूरी कर और मुझे अपना टूना शुरू करने दे। वो मेरा हुलिया देखकर पहले ही कुछ परेशान थी। अब मैंने रोबदार आवाज़ में कहा, तू जानती है कि मैंने तुझसे अपनी ख्वाहिश को पूरा न किया तो सारी ज़िंदगी भी अगर कब्रों पर आकर स्नान करती रहे तो तेरे यहाँ बच्चा ना होगा। औरत ने किसी कदर रोते हुए कहा, इसलिए तो पूछ रही हूँ, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, सुन, पहली बात यह है कि किसी को ये ना बताना कि तूने मुझे देखा है। दूसरी बात यह कि मुझे अपने घर में या किसी घर के किसी कोने में इस तरह छुपा दे कि मुझे कोई ना देखे, फिर मैं तुम्हें अपनी असली ख्वाहिश बताऊंगा। हिंदू औरत गड़बड़ा गई। इसने मुझसे लिपटने की कोशिश की तो मैंने इसकी गर्दन दबोच ली और जरा दबाया तो इसकी आंखें बाहर निकल आई। मैंने इसे छोड़ दिया और कहा, क्या तू औलाद नहीं चाहती? चल फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। बता, तेरे घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं छुप सकूँ? हिंदू औरत बोली, मेरे साथ चल। इसने कोई श्लोक पढ़कर 3 बार बाल्टी में से चुल्लू भर पानी निकालकर बाहर कब्र पर फेंका और बाल्टी उठाकर मेरे आगे आगे चल दी। मैं इसके पीछे पीछे चलने लगा। हम कब्रों में से गुजरे तो वो बाएं तरफ मुड़ गई। यहाँ अंधेरी नशीब में एक पगडंडी दूर दरख्तों के एक झुंड की तरफ जा रही थी। हिंदू औरत तेज तेज चल रही थी। दरख्तों के तारीक झुंड के करीब पहुंचकर वो रुक गई और पलट कर बोली, मेरा पति शहर गया हुआ है पर मेरी सास और ससुर घर में ही है। अब आवाज मत निकालना। चुपके से मेरे पीछे पीछे चला। ये बात इसने सरगोशी में कही थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। दरख्तों के झुंड में गहरा अंधेरा था। इस अंधेरे में मुझे 2-4 झोंपड़ी नुमा मकानों के खाके दिखाई दिए। वो मुझे एक तरफ अलग बनी हुई झोंपड़ी में ले गई। अंदर घास फूस ओपलों की बू फैली हुई थी। इसने झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ एक तरफ ओपलों का ढेर था और दूसरी जानिब चारे की ऊंची ढेरी लगी थी। इस हिंदू औरत ने बाल्टी दरवाजे के पास ही रख दी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ओपलों के ढेर के पीछे एक जगह ले गई और मुझे कांधों से पकड़कर नीचे बिठा दिया और खुद भी मेरे बिल्कुल सामने होकर बैठ गई और सरगोशी में बोली, मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है। मैं तुझे इसलिए झोंपड़ी में ले आई हूँ। मेरा वक्त निकला जा रहा है, देर न कर। मैंने इसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूँगा। बस अब मेरी ख्वाहिश सुन। मैं यहाँ 2 दिन बंद रहना चाहता हूँ तो मुझे नए कपड़े ला कर दे और 2 दिन मुझे यहाँ खाना पानी दे। इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन अगर 2 दिनों में तूने मेरे बारे में किसी से बात की तो मैं अपनी ख्वाहिश को अधूरा ही छोड़ दूँगा और तू खुद जानती है कि फिर तेरे यहाँ कभी बच्चा पैदा नहीं होगा और तू टूना भी ना कर सकेगी। हिंदू औरत का जिस्म ढीला पड़ गया। इसने गर्दन एक तरफ ढलकाई और साड़ी के पल्लू से अपने माथे पर आए हुए गीले बालों के पानी को पोंछते हुए रूखी आवाज में बोली, तू क्या मेरा सनीचर भंग हो जाएगा? मैंने कहा, हाँ, तो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद अगले सनीचर की रात को दोबारा कब्र पर जाकर अपना टूना कर सकेगी। इसने आजी से मेरे सामने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, तू कैसा मर्द है रे? ये क्या ख्वाहिश बता रहा है? तू मेरे पास 2 दिन रहकर क्या करेगा? मैंने कहा, अगर औलाद चाहती है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, नहीं तो सारी जिंदगी कोख जली रहेगी। हिंदू औरत ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। भगवान के लिए ऐसा श्राप न देना मुझे। मैं तेरे हुक्म की सेवा करूंगी। तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी कि तू इस झोंपड़ी में छुपा हुआ है। फिर वो दरवाजे की तरफ देखकर बोली, पर तू भी दिन के वक्त बाहर मत निकलना। मैं दिन में इधर किसी को नहीं आने दूंगी। इधर वैसे भी कोई नहीं आता। यहाँ गए बिछिया के लिए चारा और चूल्हा चौके के लिए ओपले लेने भी मैं ही आती हूँ। अच्छा, अब तू यहाँ लेट जा, मैं जाऊँ। अंधेरे में इसकी स्याह आंखें एकदम से गर्म होकर जैसे चमकने लगी। मैंने कहा, हाँ जा, सुबह मेरे लिए धोती कुर्ता लेकर आ जा। इसने पहली बार मेरी सूजी हुई आंख पर उंगली लगाते हुए कहा, तेरी आंख क्यों सूजी हुई है? क्या कहीं गिर गए थे? तेरे कपड़े भी खराब हैं, तू कहाँ से आ रहा है? मैंने लहजे में करख्तगी पैदा करते हुए कहा, अगर फिर ये सवाल किया तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी किए बगैर यहाँ से चला जाऊँगा। तो हम परस्त हिंदू औरत ने मेरे पाँव पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा न करना, मैं जाती हूँ। सवेरे तेरे लिए दूध लेकर आऊँगी। मैंने इससे पूछा, तेरा नाम क्या है? इसका नाम सुलखी था। मैंने इसे अपना नाम नहीं बताया। वो झोंपड़े का दरवाज़ा बंद करके चली गई। दरिया की तंदो तेज मौजों में भीगे हुए परेशान हाल चूहे की तरह देर तक तैरने और फिर पैदल चलने के बाद मेरा थका हुआ जिस्म ठंडा हो रहा था। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी थी। झोंपड़े की नीम फिजा ने मेरे आसाब को बेहद सुकून दिया। दूसरी तरफ मैं काफ़ी हद तक महफूज हो गया था। इन तमाम महसूसात ने मिलजुल कर मुझ पर गनूदगी तारी कर दी और मैं वहीं ओपलों के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह में सिमटा कर लेट गया और फ़ौरन ही मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो झोंपड़ी के दरवाजे के दुर्जों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। कोई आदमी किसी को आवाज़ देता झोंपड़े के करीब से गुजरा तो इसी औरत की आवाज़ है, बापू मैं बिछिया को चारा डाल दूंगी, तू फिक्र न कर। एक मुर्ग बार बार बांग दे रहा था। मुर्गियों के बोलने की आवाज़ भी किसी वक्त आ जाती थी।
मैंने पहला काम यह किया कि जूते उतारकर जुराब में से अपनी महबूबा सुधा रंगनी का सांप का मनका निकालकर पतलून की जेब में संभाल कर रख लिया। मेरे पास जो रुपए थे वो बंगाली कैप्टन के सिपाहियों ने निकाल लिए थे। मनका इसलिए बच गया कि मैंने इसे जूते में छुपा लिया था। मेरे जूते फौजी थे, अब मैं इन्हें किसी जगह गरक कर देना चाहता था। मेरी आंख की सूजन किसी कदर कम हो गई थी और अब दर्द में भी अफाका था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि झोंपड़ी का दरवाजा खुला और फौरन ही बंद कर दिया गया। सोलखी मेरे लिए दूध लेकर आई थी। दूध गर्म था और कांसी की गड़वी में था। साथ ही वो कांसी का छोटा गिलास भी लाई थी। झोंपड़ी की दुर्जों में से जो दिन की रोशनी अंदर आ रही थी, इसकी चमक में मैंने पहली बार सोलखी यानी रात वाली हिंदू औरत को गौर से देखा। वो 40-45 बरस की औरत थी जिसका रंग खिलता हुआ था। नाक थोड़ी सी ऊपर को उठी थी और आंखें गिलाफी थी। चेहरे पर जफाकस जिंदगी और खामद के सितम के असरात नुमाया थे। इसने मैली सी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। गर्दन पर बाल जोड़े की शक्ल में बंधे थे और हाथों में चूड़ियां थी। वो मुस्कुरा रही थी और सुर्ख बिंदिया आग के किनारे की तरह दहक रही थी। इसने गिलास में दूध डालते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे पहचान लिया है ना? मैं सोलखी हूँ, कोई दूसरी औरत नहीं हूँ। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे जिस्म की खास खुशबू से तुम्हें पहचाना है। जैसे एकदम इसकी आंखें और रुखसार के किनारे गर्म हो गए और बोली, मेरा पति तो बड़ा घामड़ है, वो तो बस ताड़ी पीकर मुझे पीटना ही जानता है। दूध बड़ा खालिस और शेरी था, मुझे भूख भी बहुत लगी थी। मैंने सारी गड़वी खाली कर दी। तुम्हारे लिए अभी मकई की रोटी पकाकर लाऊंगी, खाएगा ना? फिर मेरा हाथ पकड़कर आजी से बोली, देख तू मुसलमान मर्द है, मुझसे दगा न करना, जाते हुए कहकर जाना कि तूने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। तब मैं सनीचर की रात को फिर से कब्र पर जाकर टूना करूँगी और मेरे यहाँ बच्चा होगा। इसने शर्मा कर सर झुका लिया। मैंने कहा, तू मेरे लिए कपड़े नहीं लाई? इसने दांतों तले उंगली दाब ली और हैरत से कहा, अरे दया, मैं तो भूल ही गई। ये तेरी ख्वाहिश है ना कि मैं तेरे लिए कपड़े लाऊं? हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा, और 2 दिन मुझे खाना पानी देती रहो, फिर मैं तुम्हें ये कहकर चला जाऊंगा कि जा, मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। वो बड़ी खुश हुई, बोली, मैं अभी तेरे लिए कुर्ता धोती लाती हूँ, तू मेरे मर्द के कपड़े पहन लेगा। पर तू तो बड़ा जवान है, मेरा पति तो दुबला पतला सा है। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए धोती कुर्ता। जब वो मेरे लिए कपड़े लेकर आई तो इसने एक हाथ में कोई शय रुमाल में लपेट कर पकड़ रखी थी, जिसको वो हथेली में इधर उधर घुमा रही थी। ये ले कपड़े और ये देख, मैं तेरे लिए छोटी ईंट गर्म करके लाई हूँ, इससे तेरी आँख की टकोर करूँगी, सोजन जाती रहेगी। मैंने रुमाल में लिपटी गर्म ईंट का टुकड़ा इसके हाथ से ले लिया और खुद टकोर करने लगा। वो एक खद्दर का घर में धुला हुआ कुर्ता और एक धोती लाई थी। मैं टकोर करते हुए इसकी तरफ देख रहा था, वो भी मुझे देख रही थी। फिर जल्दी से अपनी साड़ी में हाथ डालकर एक हथेली निकाली और बोली, इसमें चूना तंबाकू है, खाओगे? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। वो बोली, मेरा मर्द तो हर वक्त यही खाता है, तुम बेड़ी पियोगे लाऊं? मैंने फिर नफ़ी में सर हिला दिया। फिर इसने पूछा, तुमने मेरे बारे में किसी से जिक्र तो नहीं किया सुलखी? इसने कानों पर हाथ रखकर कहा, क्या मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी कोख हरी हो? फिर मैं किसी से क्यों तुम्हारा जिक्र करने लगी? अच्छा, मैं जाती हूँ, सास के सर में तेल डालना है, दोपहर को लोटी लेकर आऊंगी। वो उठकर जाने लगी तो रुक गई और पलट कर बोली, अगर तू झोंपड़ी के पीछे, और फिर मुंह पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ चली। झोंपड़ी का दरवाजा बंद हो गया। मैंने अपनी फटी हुई कमीज और मैली जैकेट, गीली पतलून उतारकर कुर्ता और धोती पहन ली। शिवराष्ट्र के हिंदुओं के अंदाज में धोती पहन ली। शिवराष्ट्र के हिंदुओं के अंदाज में धोती बांधने का मुझे तजर्बा था। इस जमाने में तो गुजरात काठियावाड़ के मुसलमान भी इसी अंदाज में धोती बांधते थे। दोपहर तक गर्म ईंट की टकोर करने से मेरी आंख की सूजन काफ़ी कम हो गई। दोपहर को सुलखी मेरे लिए चंगेर में रोटियां और अचार लेकर आई तो मुझे धोती कुर्ते में देखकर बोली, तुम तो मेरे मर्द बन गए हो, मेरे मर्द के कपड़े जो पहने हैं, पर तू मेरे मर्द से बहुत जवान है। ले, मैं तेरे लिए ज्वार की रोटी और अचार लाई हूँ। 2 बड़ी रोटियां थी। मुझे ऐसी भूख लगी थी कि दोनों चट कर गया। हिंदू औरत मेरी तरफ मायने खेज निगाहों से तक रही थी। मैं इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे अपनी फिक्र पड़ी थी। अपने बारे में मैंने इसे कुछ नहीं बताया था, चूँकि वो अपनी तोहम परस्ती की वजह से मेरे कब्जे में थी और मुझे मालूम था कि वो मेरी मर्जी के बगैर कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे मुझे नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो। मैंने इससे बातों ही बातों में मालूम कर लिया कि अहमदाबाद वहां से 25 किलोमीटर के फासले पर था और ये जगह इसके दूर दराज के मज़ाफ़ात में वाक़े चाय के बागात थे। वहाँ से सांबरती का मशहूर गांव 15 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ की जानिब था, जहाँ महात्मा गांधी का आश्रम हुआ करता था। दूसरी रात भी मैंने इसी झोंपड़ी में गुजारी। ये हिंदू औरत इस बात पर बड़ी हैरान थी कि मैं झोंपड़ी से बाहर क्यों नहीं निकलता, मगर अपनी तोहम परस्ती की वजह से वो मुझसे ये सवाल पूछने की जुर्रत नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने इसे मना कर रखा था कि मेरे बारे में कोई सवाल न करे। दूसरे रोज़ शाम को इसका खामन शहर से वापस आ गया था। हिंदू औरत रात को ओपले लेने के बहाने झोंपड़ी में आई तो इसने 2 रोटियां रुमाल में लपेट कर अपने पेट के साथ बांध रखी थी। रोटियां नमकीन थी और इसके बीच में अचार रखा था।
पानी की एक गड़वी पहले ही मेरे पास रखी थी। अंधेरे में 2 ओपले निकाल कर टोकरे में डालते हुए आहिस्ता से बोली, मेरा मर्द शहर से आ गया है। इसके लहजे में नफरत और बेजारी का अंसर गालिब था। ओपले डालकर वो मेरे पास अंधेरे में आकर बैठ गई। मैं रोटी खा रहा था, कहने लगी, तुम यहाँ क्यों नहीं रह जाते? मैंने कहा, यहाँ रहकर क्या करूँगा? वो गहरा सांस लेकर बोली, सच कहते हो, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, तुम कल चले जाओगे क्या? मैंने कहा, हाँ, 2 दिन रहने को कहा था, आज 2 दिन पूरे हो गए हैं। वो बोली, तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है ना, अब मैं कब्र पर टूना कर सकती हूँ ना? क्यों नहीं कल जाने से पहले ही तुम्हें कहकर चला जाऊँगा कि मैंने तुमसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है। मेरे इतना कहने पर वो बहुत खुश हुई थी। इसने उदासी से सर भी झुका लिया। मैंने इससे एक चप्पल की फरमाइश की कि कहीं से मुझे ला दे। इसने कहा कि मेरे मर्द की एक चप्पल पड़ी है, वो मैं सुबह सुबह तुम्हें ला दूंगी। मेरा मर्द ताड़ी पी रहा है, अभी शोर मचाना शुरू कर देगा। इसके लिए अभी रोटी पकानी है। वो ओपलों की टोकरी सर पर उठाए झोंपड़ी से निकल गई। तो दोस्तों, कश्मीर के सरफरोश नावल बाय ए हमीद अब ख़त्म हो चुका है। अब कमांडो सीरीज़ का तीसरा हिस्सा काली माता के नाग कल से इंशाल्लाह शुरू कर दिया जाएगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।